ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी और बात बोलेगी में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री MAA फातमी, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी पार्टी की समस्याओं के बारे में और चुनावी रणनीति के बारे में। फातमी साहब, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी से एक किस्म की भगदड़ सी मची हुई है। बहुत सारे नेता एक एक करके पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। क्या वजह है, पार्टी में ये असंतोष क्यों पैदा हो रहा है? ये असंतोष नहीं है, ये इंडिविजुअल का दबाव है पार्टी पर कि हमें इतना टिकट दे दो, हमारे आदमी को एडजस्ट कर दो। 22 के लिए जनाधार है और ये अगर आपकी पार्टी से जा रहे हैं तो वो आधार भी तो खिसक रहा है ना। देखिए, पार्टी का जनाधार होता है, अली अशरफ फातमी का जनाधार क्या होगा? आपका अपना कोई फॉलोइंग बात समझिए आप जी। पार्टी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक पार्टी का जनाधार होता है, एक नेता का भी अपना थोड़ा प्रतिष्ठा होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज पार्टी होती है, कार्यक्रम होते हैं। सबसे बड़ी चीज पार्टी होती है। ठीक है। अच्छा, कौन पार्टी बचा हुआ है जिससे लोग नहीं भाग रहे हैं? हर पार्टी टूट रही है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल आप प्रोजेक्ट ज्यादा कमजोर, मतलब आप लोग ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। हम अपनी बात को लीडर के पास जरूर रखें, पार्टी में जरूर रखें, लेकिन दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो अच्छे उम्मीदवार राजनीति तो ज्यादा जो अच्छे उम्मीदवार हो, देखिए जो अच्छे उम्मीदवार हो उनको मौका मिलना चाहिए। राजद में कहीं भगदड़ नहीं। हाँ, जो टिकटार्थी है, मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, आप यकीन मानिए। टिकटार्थियों में भगदड़ है, अब वो हर पार्टी के अंदर है। मेरी पार्टी थोड़ी खुली हुई है, बात स्पष्ट कर देती है, तुमको होगा तुमको नहीं होगा। आयु वाले चुपचाप बैठे हुए हैं, तो उनका आने दीजिए लिस्ट, पता चल जाएगा उनको। कांग्रेस के अंदर भी यही हाल है। मेरे यहाँ लालू जी में एक खूबी है कि वो स्पष्ट कर देते हैं बात कि भाई ये नहीं चलेगा, हम अपने अच्छे कार्यकर्ता की जान नहीं लेंगे, आपको भला लगे बुरा लगे। तो ये फर्क है। तो इन लोगों के जाने से पार्टी को कोई चिंता नहीं है? नहीं, देखिए चिंता तो होती है, कोई भी अगर आपको छोड़ के जाता है चिंता होती है, लेकिन जो छोड़ के जाते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि लालू ने हमको या आरजेडी ने हमको कहाँ कहाँ मौका दिया, कहाँ से कहाँ बनाया पहुँचाया, तो उनको भी सोचना चाहिए। अब नागमणि जी की बात मत करिए, नागमणि जी तो जाने कितनी पार्टी छोड़ चुके, आ चुके, जा चुके, उनकी बात मत करिए। ये उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अखिलेश जी छोड़ के गए, हम लोगों को सदमा है, अफसोस है। फातमी साहब, एक दूसरी समस्या जो आपकी पार्टी के साथ दिख रही है वो ये कि जो अतीत है, जो भूत है, वो आपकी पार्टी पर इतना हावी हो गया है कि वो बार बार लोग पिछले 15 साल की बात करते हैं, उन 15 सालों की बात करते हैं जब आप सत्ता में थे यहाँ पर, और जिस तरह की स्थितियाँ थी उसको लेकर आपको बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, अब ये इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। 15 साल, 5 साल, 15 साल, 5 साल, 5 साल, 15 साल। मेरी बात सुनिए, तुलना तो होगी ही। देखिए, आपको 5 साल के लिए बिहार का राजपाट आपको दिया गया था, बिहार का मुख्यमंत्री आपको बनाया गया। आप 5 साल की बात करो, 5 साल में आपने बिहार को क्या दिया? नहीं, वो तो वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मैं बताइए ना मुझे, बिहार को 5 साल में क्या दिया? ये तो जेडीयू के नेता होंगे, उन्हीं से पूछे। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या दिया उन्होंने। जी, शिक्षा में क्या दिया, स्वास्थ्य में क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी में क्या दिया, रूरल डेवलपमेंट में क्या दिया, बताएंगे वो। लेकिन जो भी स्थितियां उस समय थी और जिस तरह की बदनामी हुई उस शासन व्यवस्था की, ये बदनामी एक सोची समझी साजिश के जरिए की गई, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का हाथ रहा। जो वो लोग जो लालू यादव के खिलाफ थे, उन्होंने एक मुहिम बना करके बदनाम करने का काम किया। तो ये कोई 15 साल का इनके मंत्री ने रिजाइन किया और ये मीडिया ने सब कुछ बदनाम किया, लालू जी बदनाम किया, बिल्कुल बदनाम किया। सारा दोष मीडिया का है? नहीं, मीडिया का मैं कह रहा हूँ, मीडिया ने प्लान तरीके से लालू को बदनाम करने का काम किया, मैं ये कह रहा हूँ।
क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं मीडिया के? अब मीडिया का इंटरेस्ट क्या होगा वो मीडिया वाले जाने। आप बताइए। नहीं, कुछ तो आपने भी एनालाइज किया होगा, किस वजह से किया है? अब ये मैं बोल नहीं सकता, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और जिस पर आप भी पर्दा डाल रहे हैं। नहीं, मैं क्यों पर्दा डालूं, लेकिन एक जहनियत है इस मुल्क के अंदर, पिछड़ा विरोध की। गरीब लोग कुर्सी पे नहीं बैठे, ये सच्ची बात है। भी तो पिछड़ी जाति से हैं, उनका तो टूल है उनका, वो तो किसी के जरिए इंजीनियर किए जाते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि अतीत की वजह से आपको इस चुनाव में थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है? मतदाताओं का जो के मन में जो धारणा बन गई, चाहे बेशक आप जो कह रहे हैं मीडिया की वजह से बन गई है, उसी की वजह से बन गई हो, लेकिन वो आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर रही है। मुश्किल क्या खड़ा करेगा इनका? अब तो जनता देख रही कि 5 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश कुमार हर फ्रंट पे फेल है। पब्लिक आज हमारा साथ दे रही है। आपका सर्वे कहता है कि नंबर 1 की पार्टी हम हो रहे हैं, हालांकि कंजूसी से काम किया आपने, 72-73 सीट दिया। 2 महीने पुराना सर्वे है, 3 महीने पुराना सर्वे, अब तो नया सर्वे आएगा, वो क्या कहता है ये देखना होगा जी। हालात बहुत बदल गए। नहीं, हालात 2 महीने में बदल गए, तो आगे एक महीना में आने वाले में और बदल जाएंगे। बिल्कुल बदलेंगे। लेकिन आप ही के सर्वे में आया जी कि राजद 1 नंबर की पार्टी बनने वाली है। लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन आया। नहीं, वो चलता रहता है और वो उससे हमको कुछ नहीं कहना जी। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है कि राजद, आप देख लीजिएगा 1 नंबर की पार्टी बन के आएगी और राजद लोजप की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। और अब फिर से वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम फातमी साहब से चंद और सवाल करेंगे, तीखे सवाल करेंगे उनकी पार्टी के बारे में, उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति के बारे में।